हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आज वाइटल साइन जो 4 होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, उनमें से एक वाइटल साइन के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पल्स क्या होती है, कैसे जनरेट होती है और हम इसको कैसे काउंट करते हैं। और काउंट करने के साथ साथ में हम को ये पता चलना चाहिए कि पल्स नॉर्मल क्या होती है, कैसे वो बढ़ जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और किस कंडीशन में जो है हमारी पल्स कम हो जाती है या नॉर्मल से कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आइए वन वन करके एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पल्स है क्या, किस तरीके से काम करती है और ये कैसे हमको महसूस होती है। हम इसको कहाँ कहाँ पता कर सकते हैं, हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है कि द बीट ऑफ द हार्ट फेल्ट एन आर्टरीज एज ए वेव ऑफ द ब्लड पासेस थ्रू आर्टरी। एक पल्स क्या है कि हार्ट की बीट है, मतलब हमारा हार्ट जब चलता है, हार्ट हमारा चलता है और उसके अगेंस्ट में ही हमको क्या है, पल्स फील होती है। और ये क्या है कि आर्टरी में अलग अलग साइड्स में हमको देखने को मिलती है। तो हार्ट बीट या पल्स रेट क्या होगी कि हमारा हार्ट जो चलता है, काम करता है, रनिंग करता है, उसके बिहाफ में हमको क्या है, पल्स प्रेशर के वेव के रूप में मिलती है। वेव मतलब लहर के रूप में मिलती है। जैसे नदी में लहर होता है, समुद्र में लहर आती है, वैसे ही जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ी फोर्स के साथ ब्लड बाहर निकलता है और उस ब्लड की जो लहर होती है, उसके चलने की जो गति होती है, उससे ही हमको पल्स का फीलिंग आती है या पल्स हमको काउंट होती है, मिलती है। फिर बात करें कि पल्स फेल्ट इन एवरी टाइम ऑफ द हार्ट बीट, जितनी बार हमारा हार्ट पंप करेगा उतनी बार ही हमको क्या है, हमारी पल्स हमको फील हो सकती है। ठीक है। मोर इजिली फेल्ट इन आर्टरीज, सबसे ज्यादा अगर बात करें कि आर्टरी या पल्स हमको कहाँ फील हो सकती है, तो वो कहाँ पे फील हो सकती है, आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा फील होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्किन के क्लोज होते हैं और साथ साथ में इनके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। इसलिए जब भी हम आर्टरी को फील करने की कोशिश करते हैं, उसके नीचे बोन होती है और बोन की वजह से हमको आसानी से आर्टरीज में जो है पल्स फील हो सकती है। फिर पल्स आर सेम इन ऑल पल्सेस साइट, हमारी बॉडी में जहां भी है, जितनी भी जगह पे पल्स हैं, उनमें सब में एक ही जैसी पल्स मिलती है। मतलब अगर हम किसी के हाथ में रेडियल पल्स है तो रेडियल पल्स चेक कर रहे हैं, तो वो भी अगर वहां पे 72 मिलती है तो 72 आपको गले में मिल जाएगी, तो 72 आपको पाँव में भी मिल जाएगी। मतलब बॉडी के उन सारे पार्ट्स में जहां आप पल्स को फील कर सकते हैं, उन सारी जगह पे एक जैसी मिलेगी, अंतर नहीं मिलेगा। नॉर्मल में, एबनॉर्मल में कभी अंतर देखने को मिलता है और उसको हम क्या कहते हैं, पल्सेस डेफिसिट के नाम से जानते हैं। मतलब दो जगह के पल्स में, जैसे हार्ट में चेक किया और बॉडी के किसी पार्ट में किया, दोनों में अगर अंतर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्सेस डेफिसिट के नाम से जानते हैं। फिर बात करें कि पल्स इज ए इंडिकेशन, पल्स क्या है, एक इंडिकेशन है कि हाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूरा कर रहा है, इसको बताने का काम क्या है, पल्स करती है। अगर किसी की पल्स बेहतर चल रही है, इसका मतलब कि उसकी बॉडी में जो कार्डियोवैस्कुलर है, मतलब हार्ट का जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो हमारी पल्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो फैक्टर अफेक्ट द पल्स, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो पल्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसे जैसे आपने देखा हो, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी पल्स जो है रेट बढ़ी हुई होती है। पल्स रेट मतलब उसका हार्ट तेजी से काम करता है और इस वजह से उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई होती है। जैसे जैसे ओल्डर होता है व्यक्ति, आपका 12 ईयर या उससे ज्यादा ओल्ड में आता है, यंग होता चला जाता है, तो उसकी पल्स क्या होती है, कम होती चली जाती है। फिर आता है फीवर मतलब टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर किसी व्यक्ति का राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका पल्स भी बढ़ता हुआ चला जाता है। अब एक जनरल बात करूं तो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो पल्स 10 प्लस हो सकती है। मतलब कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसका पल्स 80 है, अगर उसका टेम्परेचर बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो
पल्स क्या होगी, +10 हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सरसाइज। आपने देखा हो जो व्यक्ति जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सॉरी, उन लोगों को आपने देखा हो कि उनकी पल्स रेट या हार्ट की रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि उस दौरान वो है, उनके जो अंदर मसल्स हैं बॉडी की, वो ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, ज्यादा वर्क करती हैं, और ज्यादा वर्क करने की वजह से क्या होता है कि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वजह से वो क्या हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन उस ऑर्गन्स तक पहुंच पाए। फिर बात करते हैं फियर। जब भी व्यक्ति डर में होता है, किसी पर्टिकुलर चीज से डर जाता है, या अचानक से कोई जानवर सामने आ जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको शॉक की कंडीशन निर्मित होती है, और उसका जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट है जो वो हार्ट से बाहर निकालता है ब्लड सर्कुलेशन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसकी वजह से, फियर की वजह से कई बार जो है पल्स रेट डाउन भी हो जाती है, और फियर, डर की वजह से कई बार पल्स नॉर्मल से भी ज्यादा हो सकती है। फिर बात करते हैं एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। तो जब कोई व्यक्ति क्या है, गुस्से में होता है, तो गुस्सा जैसे ही उसको आता है, जैसे जैसे गुस्से की स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसका हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों क्या है, बढ़ती हुई चली जाती है। फिर बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है घबराहट, बेचैनी। जैसे ही किसी व्यक्ति का, एक स्टूडेंट है जिसको क्या है कि एग्जाम है, एग्जाम होने वाला है, उसका टेस्ट होने वाला है, उसका वाइवा होने वाला है, तो उस टाइम पे उसकी हार्ट रेट क्या होती है, घबराहट की वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। और जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। फिर बात करें इसके बाद एक्साइटमेंट। जब कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है, उत्तेजना की अवस्था होती है, तो बॉडी के अंदर जो है उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिल जाता है। और जब हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पल्स भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। फिर बात करें हीट। हीट मतलब जब व्यक्ति टेम्परेचर में होता है, जैसे जो गर्मियों में धूप में ज्यादा चलते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसकी वजह से उसका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ या पल्स रेट भी उसका बढ़ा हुआ मिल जाएगा। देन पेन। जब व्यक्ति दर्द में होता है, जब पेन में होता है, तो उसका हार्ट रेट ज्यादा होता है, उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ मिल सकता है। फिर बात करें कि पल्सेस साइट, हमारी बॉडी में कौन कौन सी वो साइट्स हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हम पल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब जिसको आम्बोलचल की भाषा में कहते हैं कनपटी। तो जो साइड में ये दोनों तरफ का हिस्सा है, ये कहलाता है टेम्पोरल। और इस टेम्पोरल में दोनों तरफ एक एक की संख्या में क्या मिल जाती है आपको, टेम्पोरल आर्टरी मिल जाती है, और वहां पे आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी सॉरी जब भी कभी आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, या किसी से आपका झगड़ा हुआ होता है, यहाँ पे पल्सेस बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रही होती हैं। वो क्या है, आपका टेम्पोरल पल्स है। टेम्पोरल के बाद आता है कैरोटिड। कैरोटिड गले में दोनों साइड में, जिसको 2 या 3 फिंगर से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैरोटिड। कैरोटिड के बाद आता है ब्रैकियल। ब्रैकियल मतलब ये जो हाथ वाला हिस्सा है, जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये ब्रैकियल पल्स जो हाथ एल्बो ज्वाइंट है, जहां से हम आप फोल्ड करते हैं, उस जगह पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकियल पल्स फील हो सकती है। फिर रेडियल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहां पे रेडियल पल्स मतलब थंब साइड में, अंगूठे के साइड में आपको एक पल्स मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियल पल्स के नाम से जानते हैं। फिर फिमोरल, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ग्रोन रीजन कहलाता है। ग्रोन रीजन मतलब जहां दोनों लेग्स आके जो है आपके कमर के साथ मिलते हैं, उस जगह को ग्रोन रीजन कहते हैं। और दोनों साइड में आपको क्या है, एक एक फिमोरल पल्स मिल जाती है। फिमोरल के बाद आता है पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल कहां, जो पटेला बोन है, मतलब नी ज्वाइंट है, घुटना है, घुटने के ठीक पीछे की तरफ जो गड्ढे नुमा आकृति है, जिसको हम पॉप्लाइटल फोसा कहते हैं, उस जगह पे जो आर्टरी मिलती है, उसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। और वहां भी आपको पल्स क्या है, बड़ी आसानी से फील हो सकती है। उसके बाद आता है डॉर्सेलिस पेडिस और पोस्टीरियर टिबियलिस। तो डॉर्सेलिस पेडिस कहां, लोअर लिम्ब में, जहां पे टिबिया बोन पंजे के साथ मिलती है सामने की तरफ, वहां पे होता है डॉर्सेलिस पेडिस। और उसके ठीक पीछे, टिबिया बोन के ठीक पीछे, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसके ठीक पीछे की तरफ क्या होता है, डॉर्सेलिस पेडिस होती है, पोस्टीरियर टिबियलिस होती है, पांव के पीछे की तरफ। तो ये हो गया हार्ट रेट में, मतलब पल्स की कौन कौन सी साइट्स हैं आपकी बॉडी में जहां पे आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इफ हार्ट रेट इररेगुलर, अगर हार्ट रेट रेगुलर नहीं है, आपने किसी की हार्ट रेट चेक करी या पल्स रेट चेक करी, तो ये क्या होगा, अगर वो रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको
हार्ट पे चेक करना है फुल 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तक लगातार हार्ट में आपको हार्ट बीट चेक करनी है, या पल्स साइट पे भी आपको क्या करना है, पूरा 1 मिनट तक काउंट करना है ताकि रीडिंग क्या है आपकी सही आए। फिर बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट की। तो नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है, अगर एक एडल्ट व्यक्ति है तो उसकी नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। जैसा आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसका हार्ट रेट एडल्ट है, उसका हार्ट रेट कितना मिलेगा आपको 60 to 100, मतलब 60 से 100 बीट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बार अगर हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो उसको नॉर्मल पल्स रेट काउंट कहते हैं, कितना 60 to 100। फिर बात करें टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब एक ऐसी कंडीशन जब हार्ट रेट जो है हमारा 100 से ऊपर चला जाता है, ठीक है, हार्ट रेट कितना चला जाता है 100 बीट पर मिनट से एबव, 100 से ऊपर चला जाता है, उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट बिलो 60, जब किसी भी व्यक्ति का हार्ट रेट कितना होता है 60 से नीचे चला जाता है 1 मिनट में, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अलग अलग एज ग्रुप में पल्स कितना हो सकती है। तो अलग अलग एज ग्रुप में सबसे पहले बात करें बर्थ टू 4 वीक। बर्थ टू 4 वीक मतलब किसी व्यक्ति बच्चे का जन्म आज हुआ और उससे 4 महीने, 4 वीक मतलब 1 महीने तक, तो किसी भी बच्चे का पल्स कितना मिलता है 80 to 180 के बीच में मिल सकता है। मिनिमम 80 मिल सकता है और मैक्सिमम कितना मिल सकता है 180 बीट पर मिनट तक मिल सकता है। फिर 4 वीक्स टू 1 ईयर, 4 वीक्स से 1 ईयर, 1 महीने से लेकर 12 महीने तक उस व्यक्ति का जो है पल्स रेट कितना मिल सकता है 80 to 160, 80 से 160 के बीच में देखने को मिल सकता है। फिर बात करें 1 ईयर टू 2 ईयर, ये मिलता है 1 साल से 2 साल का जो बच्चा है उसमें पल्स रेट कितना मिलेगा 80 to 130, 80 से 130 बीट पर मिनट के बीच में मिलेगा। फिर 2 ईयर्स से 6 ईयर के बच्चे की बात करें, 2 साल से 6 साल का जो बच्चा है उसके अंदर कितना मिलेगा 80 से 120 बीट पर मिनट के आसपास मिल सकता है। फिर 6 ईयर टू जो है 12 ईयर, 6 से 12 साल तक का जो बच्चा है उनमें कितना मिलेगा 70 से 70 to 120 या 70 to 110 के बीच में मिलेगा पल्स रेट। अगर 6 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा है तो उसका पल्स रेट कितना मिलेगा 70 से लेकर 110, 110 बीट पर मिनट तक मिल सकता है। और 12 साल और उससे ज्यादा की अगर बात करूं तो 12 साल से और उससे ज्यादा एज ग्रुप में हमको हार्ट पल्स रेट कितना मिलेगा 60 to 120 बीट पर मिनट मिल सकता है। फिर बात करें कि काउंटिंग पल्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, तो जब भी हमको पल्स काउंट करना है तो एक एवरेज रखिए कि आपने घड़ी देखना है और उसके पल्स साइट पे रखना है। जो भी पल्स चेक कर रहे हैं उस पल्स साइट पे रखेंगे, 30 सेकेंड आप काउंट करेंगे और 30 सेकेंड में जितनी पल्स आपको मिल रही उसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मिनट की हार्ट रेट या पल्स रेट निकल आएगी। क्लियर कि जैसे सपोज एक व्यक्ति का आपने किसी का पल्स चेक किया 30 सेकेंड तक काउंट किया और 30 सेकेंड में उसको कितना मिल गया 40 मिल गया, तो आपने 40 को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस व्यक्ति का क्या निकल आएगा 1 मिनट का पल्स रेट या हार्ट रेट निकल आएगा। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ। अलग अलग व्यक्तियों में जो पल्स होती है अलग अलग देखने को मिलती है। किसी में स्ट्रांग मिलेगी, बहुत तेजी से मिलेगी, बाउंडिंग मिलेगी, झटके मारते हुए मिलेगी, किसी के अंदर क्या मिल सकता है फुल मिल सकता है, पूरी क्षमता के साथ आती है, किसी में वीक आती है और किसी में क्या है फीबल थ्रेडी होती है। थ्रेडी मतलब धागे के जैसी पल्स देखने को मिलती। तो ये अलग अलग व्यक्तियों में पल्स के चलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी में हार्ड हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, किसी में फीबल हो सकता है, वीक हो सकता है, किसी में धागे लाइक हो सकता है। ये दिखाता है कि उस व्यक्ति का हार्ट कैसे काम कर रहा है। जिस व्यक्ति का हार्ट ज्यादा बढ़िया काम कर रहा होगा उसकी पल्स बड़ी स्ट्रांग आएगी। किसी व्यक्ति का पल्स हार्ट जो है कम काम कर रहा है तो उसकी पल्स कैसे मिलेगी हमको थ्रेडी मिलेगी, धागे के जैसे चलती हुई मिलेगी। तो ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मिल सकता है। फिर बात करें रेडियल पल्स की, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज पल्स आर रेडियल पल्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर होती है, आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो रेडियल पल्स क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है, पल्स चेक करने की सबसे कॉमन साइट है। और जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेडियल मतलब रिस्ट में अंगूठे के साइड में क्या है रेडियल पल्स होती है, वहां पे आप इसको फील कर सकते हैं। देन कैन बी टेकन विथआउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट।
ये ऐसी कंडीशन है कि इसमें पेशेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट की जिस भी कंडीशन में है उसमें आप उसकी रेडियल पल्स बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर बात करें प्लेस फर्स्ट 2 or 3 फिंगर्स ऑन द हैंड्स अगेंस्ट द रेडियल आर्टरी। आपको क्या करना, 2 या 3 उंगलियों का उपयोग करना है पल्स को चेक करने के लिए, और जेंटल प्रेस करना है। जेंटल प्रेस मतलब हल्के से पुश करना है उसको, ज्यादा जोर से फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है। अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो आपको पल्स मिलेगी नहीं, ठीक है। रेडियल आर्टरी आर द थंब साइड ऑफ द रिस्ट। रेडियल आर्टरी किस साइड मिलती है, थंब के साइड में मिलती है, अंगूठे की तरफ मिलती है, और उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने की है कि आपको थंब का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने थंब का उपयोग किया तो थंब में सेंसेशन कम मिलता है और आपको पल्स को सर्च करने में समस्या हो सकती है। फिर एक आता है एपिकल पल्स। आपने ये पल्सेस साइट मैंने आपको बताया जितनी, उसके अलावा एक एपिकल पल्स है। एपिकल पल्स मतलब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एपिकल पल्स कहां चेक करते हैं, हार्ट के ऊपर करते हैं, तो टेकन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। इसके लिए एपिकल पल्स को चेक करने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है। काउंटेड बाय द प्लेसिंग स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट। हार्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पोर्शन है उसको रख के और ईयर पीस को आप कान में लगा के इस पल्स को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। काउंटेड फॉर फुल 1 मिनट। आपको याद रखना है कि अगर आप एपिकल पल्स हार्ट में चेक कर रहे हैं और हार्ट में चेक कर रहे हैं तो आपको पूरा 1 मिनट तक पल्स को क्या करना है, काउंट करना है। हार्ट बीट साउंड शुड, हार्ट बीट का जो साउंड है, जब आप स्टेथो से हार्ट के बीट को सुनेंगे तो आपको कैसा सुनाई देगा, लव एंड डब साउंड आता है, लव और डब साउंड आता है। और आपको क्या करना है, ईच लव एंड डब साउंड काउंटेड एज ए सिंगल हार्ट बीट। कैसा काउंट करना है आपको, सिंगल हार्ट बीट के जैसा काउंट करना है लव डब को। आपको ऐसा नहीं करना कि लव को आप अलग काउंट करें, एक हार्ट बीट काउंट करें और डब को सेकेंड हार्ट बीट काउंट करें, ऐसा नहीं करना। तो एक लव और एक डब जब साउंड कंप्लीट होता है तब जाके कहीं एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। अब बात करें कि एपिकल पल्स हमको क्यों लेना जरूरी है, किस कंडीशन में लेना जरूरी है, तो ऐसे पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें आपको एपिकल पल्स लेना है। उसके साथ साथ कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा मरीज है जिसकी इर्रेगुलर हार्ट बीट है। इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब उसके हार्ट रेट का चलने का जो तरीका है वो अलग अलग है, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। देन मेडिकेशंस, ऐसी कोई दवाइयां चल रही हैं उस व्यक्ति की जिससे हार्ट रेट कम या ज्यादा हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हार्ट रेट को एपिकल पल्स में जाके चेक करना है या हार्ट के ऊपर चेक करना है। अगर आपने इस तरीके से किसी व्यक्ति का पल्स चेक करा तो निश्चित तौर पे क्या कर सकते हैं, आप उसकी पल्स को महसूस कर सकते हैं, उसको काउंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। आइए एक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लगातार मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, आप सहयोग करते रहिए। मैं आपके लिए नया नया कंटेंट रोज ही लेके आऊँ।